Hello students, in this video we will do the next 5 questions left of 3D exercise. See question number 6, starting with question number 6. A 5-story shopping complex has 24 shops on each floor. 5 story मतलब 5 फ्लोर्स हैं उसके और 1 फ्लोर पे 24 शॉप्स हैं. तो फर्स्ट स्टेप तो यही बन जाता है कि 1 फ्लोर पे ईच मीन्स 1 ईच फ्लोर 1 फ्लोर पे 24 शॉप्स हैं तो 5 फ्लोर्स पे कितनी होंगी. वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5. इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ़ शॉप्स निकल आएंगी. नाउ द नेक्स्ट लाइन, ईच शॉप रिक्वायर्स 160 टाइल्स. हर शॉप के लिए कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड हैं. 160 वन शॉप के लिए. तो हम हाउ मैनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. सारे कॉम्प्लेक्स के लिए मतलब सारी शॉप्स के लिए कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी. वही अब आई होप आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट. अब इसका टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए हाउ मैनी टोटल टाइल्स रिक्वायर निकालने के लिए हमने क्या करना है, ये नंबर ऑफ़ शॉप्स को नंबर ऑफ़ टाइल्स रिक्वायर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. बट यहाँ पे ये डबल स्टेप चलेगा. ये देखो 4 5 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 120 शॉप्स है. इसको 160 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. स्टेप 1 में टोटल नंबर ऑफ़ शॉप्स निकालेंगे, टोटल शॉप्स कितनी है कॉम्प्लेक्स में. स्टेप 2 में अब 120 शॉप्स आई तो 120 को 160 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए. एक शॉप में 160 टाइल्स चाहिए तो 120 में कितनी चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे 1 का गिवन है, ज़्यादा का हमने निकालना है. नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, डिवाइड द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर. अब ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होएगा, 7 टाइम्स 9 7. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होएगा, 1 के साथ 3 ज़ीरोज़. इसको क्या करना है, डिवाइड करना है. सिंपल है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ गिवन. ये 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करके दिया है. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई का आंसर. 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इतना आता है. इफ़ 1 नंबर इज़ दिस गिवन, एक नंबर उसमें से ये है तो दूसरा नंबर निकालना है. अदर नंबर निकालने के लिए हमने डिवाइड करना होता है. अगर प्रोडक्ट दिया है, अदर नंबर निकालना है, देन यू हैव टू डिवाइड. ये दोनों का इकट्ठा है, एक नंबर दिया है, डिवाइड कर देंगे, दूसरा नंबर निकल आएगा. आपको पता है ना, डिवीजन इज़ इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हमने किया था पीछे, ये प्रॉपर्टी किया था. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9. इफ़ द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 573, डिवाइडेड बाय 573 मीन्स 573 इज़ अ डिवाइज़र. इट गिव्स 391 एज क्वोशेंट. ये आपको क्वोशेंट दे दिया. एंड दिस इज़ द रिमाइंडर, और ये आपको रिमाइंडर दे दिया. फाइंड द नंबर को हमने फाइंड करना है. तो डिवाइज़र गिवन है, क्वोशेंट गिवन है, रिमाइंडर गिवन है. क्या निकालना है, नंबर मीन्स डिविडेंड हमने निकालना है. तो हमें एक कंडीशन पता है चेक वाली, क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट मल्टीप्लाई क्वोशेंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर. तो ये कंडीशन लगा के हम डिविडेंड फाइंड कर लेंगे, मतलब नंबर निकल आएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड बी एडेड टू दिस सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 187. अब एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर्स कौन से होते हैं. एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर्स वो होते हैं जिसमें रिमाइंडर नहीं होता. तो इट मीन्स अगर हम 187 के साथ इसको डिवाइड, अगर हम 180 की 7 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, इट मीन्स कुछ रिमाइंडर बचेगा. तो हमने वो नंबर ढूंढना है कि रिमाइंडर ना बचे, जो कम आ रहा है नंबर वो हम इसमें ऐड कर दें. ये मैं आपको करके बताऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होएगा. नाउ वेट, सी दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6. पहले हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्वेश्चन 6, द नंबर ऑफ़ टाइल्स रिक्वायर्ड इन ईच शॉप इज़ 160. नंबर ऑफ़ शॉप्स कितनी थी, एक फ्लोर पे 24 है तो 5 फ्लोर्स पे 5 स्टोरीज़ पे कितनी होएंगी, मल्टीप्लाई करके 120 निकल आया. अब टोटल टाइल्स निकालनी है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 160 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल टाइल्स रिक्वायर्ड आ गई. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था, उसका हिंट मैंने दे दिया. ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इतना होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इतना होता है. दोनों को डिवाइड करना है और वो डिवीज़न आप खुद सॉल्व करोगे.
जो आएगा दैट विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपको आई होप समझ आ गया होगा। ये चेक वाली प्रॉपर्टी लगनी है इस पर। डिवाइज़र दिया है, कोशेंट दिया है, रिमाइंडर दिया है। डिविडेंड जो नंबर पूछा ना, नंबर एक्चुअली क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड हमने निकालना है, तो डिविडेंड का वो सारी प्रॉपर्टी लगा देनी है। आप जब सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर। ये देखो मैंने लिखा रिक्वायर्ड नंबर। अब ये सॉल्व कैसे किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसमें ये प्लस कर दिया। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यहाँ शो भी की हुई है, आपने करनी है। ये सब कुछ जो भी मैं लिख रही हूँ सब आप करोगे। आगे क्वेश्चन 8 का मैंने हिंट दे दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स गिवन है, एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर निकालना है। तो मैंने बताया आपको डिवाइड करते हैं। प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर निकालना है, तो हमने डिवाइड करना है। तो इन दोनों को डिवाइड आप खुद करोगे, सॉल्यूशन खुद करोगे, इसका आंसर जो भी सॉल्व करके आएगा दैट विल बी द आंसर। नाउ वो जो क्वेश्चन एक डिफ़िकल्ट वाला है, लिसन दैट। इन दोनों को हम पहले डिवाइड करेंगे। उसने बोला है इसमें, इस नंबर में क्या ऐड करें कि ये टोटली डिविजिबल बाय 187 हो जाए, कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो रिमाइंडर ना बचे के लिए पहले हम सिंपली सॉल्व करके देखेंगे। ये मैंने सॉल्व किया। व्हेन आई सॉल्व इट आई गेट 38 एज रिमाइंडर। मेरे पास 38 रिमाइंडर आ रहा है। 38 को 187 बनाना है, मीन्स तभी वो 1 पे जाएगा ना। 187 वन ज़ा, अगर यहाँ पे 187 होता तो ये सॉल्व हो जाता, यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। पर यहाँ पे 187 नहीं है, रिमाइंडर अपने पास 38 बचा है। तो 38 को 187 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, वो हम कैसे निकालेंगे। 187 में से 38 को माइनस कर लेंगे। 187 में से 38 को माइनस किया, आई गेट 149। अब 149 अगर इस नंबर में ऐड हो जाता है, इस टोटल नंबर में ऐड हो जाता है, अगर ये ऐड कर देंगे तो ये रिमाइंडर में फिर यहाँ पे 187 बचना था, और फिर 187 वन ज़ा 187 एक स्टेप में सॉल्व हो जाना था। आई होप यू गॉट इट। मतलब 187 वंस पे तो नहीं जाता, कैलकुलेशन बाद में चेंज हो जाती, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। सो ये हमने, आप बस इतना याद कर लो, व्हाट शुड बी एडेड टू द गिवन नंबर सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाय द नंबर। तो आपने क्या करना है, सिंपली पहले उसको डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को क्वोशिएंट, ये डिवाइज़र में से माइनस कर देना है। रिमाइंडर को डिवाइज़र में से माइनस कर दोगे। ये देखो मैंने, नाउ रिमाइंडर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिवाइज़र। डिवाइज़र में से माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर। ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली उसको डिवाइड करो और जो रिमाइंडर है उसको क्वोशिएंट में, फिर क्वोशिएंट बोल रही हूँ, जो रिमाइंडर है उसको डिवाइज़र में से माइनस कर दो, दैट्स इट। एंड यू विल बी हैविंग टेस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑन मंडे, दैट इज़ 3rd August। थैंक यू।